मैं सेल्स में आ गया, मुझे प्रोडक्ट मिल गया। नाउ सेल्स साइकिल क्या है, ये वर्ड हम बहुत सुनते हैं सेल्स के में, सेल्स साइकिल, और उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं और ये सेल्स पर्सन को किन किन स्टेप पर ध्यान रखना है, उसके बारे में प्लीज बताएं। देखिए, सेल्स साइकिल को मैं दो तरीके से बताऊंगा। हाँ, मैं रादर आई विल से सेल्स एंड मार्केटिंग साइकिल, नॉट सेल्स साइकिल। ओके, आई विल से सेल्स एंड मार्केटिंग साइकिल को मैं दो तरीके से बताऊंगा। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ 4 P's। ओके, दैट इज 4 P's क्या है? फर्स्ट P इज फॉर प्रोडक्ट, हाँ, सेकेंड इज फॉर प्राइस, थर्ड इज फॉर प्लेस, फोर्थ इज फॉर प्रमोशन। 4 P's। यहाँ पर मेरा एक सवाल ये निकल के आएगा कि प्रोडक्ट सेल्स पर्सन चेंज नहीं कर सकता। मेरा जो आज का ये जो पॉडकास्ट हमारा चल रहा है, ये एक सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रोडक्ट में सेल्स पर्सन कुछ बदलाव नहीं कर सकता, प्राइस वो चेंज नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत जो उसको नेगोशिएशन के लिए उसको अलाउ किया जाता है उतना ही है एकदम। तो इस 4 P's में से वो प्रोडक्ट को और प्राइस को वो नहीं बदल सकता। तो एक सेल्स पर्सन के लिए फिर सेल्स साइकिल का क्या महत्व रह जाता है? इसके बाद 2 P आप और ऐड कर लो, विच इज पीपल एंड प्रोसेस। प्रोसेस में भी उसका कोई हाथ नहीं है। बट he can tell the people to change your process. हम मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर वो बताए कि भाई इस प्रोसेस में आप ये एक एडिशन कर दो, ये कलर लाइन दे दो इसमें, या ये इसमें थोड़े से मार्किंग्स डाल दो या कुछ कर दो। पर्सन हैज हार्डली एनी रोल इन दिस। नो, बट द बिगेस्ट थिंग इज दैट अगर सेल्स का ये बंदा मार्केट जाके अपने अंदर ही रखे जा रहा है तो इट्स अ लॉस। Their feedback that he can have to be given. He has to ensure, he has to, because अब देखो सेल्स वाला तो फ्रंट रनर है। हाँ, वो मार्केट में जाता है, वो कस्टमर्स को मिलता है, वो कंपटीशन को मिलता है, वो बाकी प्रोडक्ट्स देखता है, तो उसको सब कुछ पता है। तो मार्केटिंग वाला मैं समझता हूँ किसी भी कंपनी में वो सेल्स पर्सन से फीडबैक ले रहा होगा। लेना चाहिए, अगर नहीं लेता तो फोरम्स होने चाहिए जिसमें सेल्स वाला बोले कि भाई हम तो ये कर रहे हैं, हाँ, बट दिस विल नॉट गो लॉन्ग। कल को ये प्रोडक्ट डाई हो जाएगा, कल को ये कंपटीशन हमको आउटबीट कर देगा, या ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये ही फीडबैक हैज टू बी गिवन एंड टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स के लोगों से। एटलीस्ट वंस अ वीक लोगों के साथ बैठ के समझना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है सेल्स में, आर वी ऑन अ राइट ट्रैक। सेल्स पर्सन जिसका टारगेट पूरा नहीं हो रहा, वो कितना बॉदर करेगा कि मैं फीडबैक दूं? इसको तो अपनी फीडबैक की चिंता कि मुझे निकालना दिया जाए है ना? तो उसके लिए एक सेल्स साइकिल क्या है? अगर एक कस्टमर के हाथ में कंपनी ने प्रोडक्ट दिया, जाओ बेचो, यहाँ से साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, ये एंड होगी जब बिक जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में कितने स्टेप्स हैं? वही मैं बता रहा हूँ कि एक तो ये एस्पेक्ट हो गया जिसके अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग को आपने लिंक कर दिया, जिसमें पीस आ गए सारे। हाँ, दूसरा ये है कि सेल्स के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड विच इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिंग। तो आपको कस्टमर को समझना है, हाँ, आपने उसकी नीड्स जाननी है, उसके जो एरियाज ऑफ कंसर्न है वो समझने हैं। तो साइकिल का फर्स्ट स्टेप है कि वी आर अप्रोचिंग टू द पीपल, दैट कस्टमर्स विद आवर प्रोडक्ट। You have to understand that customer, that whether the demand is there or no. अगर फोर्सफुल कर रहे होंगे तो आउटकम ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, अगर वहां पे आपको पता है जेन्युइनली देयर इज अ नीड, तो आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, इट विल गो ऑन इट्स ओन। आपने सिर्फ प्लेस कर दिया अपना प्रोडक्ट को, हाईलाइटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो पहली चीज हो गई, आप कस्टमर को इंटरेक्शन करें, समझें। सेकेंड इज ऑफरिंग द सोल्यूशन, व्हाट इज देयर फॉर यू टू ऑफर। आपने पहले समझ लिया कस्टमर को क्या नीड्स हैं, क्या है, उसके बाद आपने सोल्यूशन दिया बाय इन द फॉर्म ऑफ गिविंग कोटेशंस, इन द फॉर्म ऑफ गिविंग सम सैम्पल्स, इन द फॉर्म ऑफ गिविंग सम डेमोन्स्ट्रेशंस, इट कुड बी एनीथिंग। वो आपने किया। उसके बाद आता है हमारा नेगोशिएशन, राइट, ठीक है, विच इज यू विल हैव टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस ऑफ द कस्टमर। आप नेगोशिएट करोगे, उसके एक्सपेक्टेशन से देखोगे कितना दूर है या क्या है, कैसे हो सकता है, एंड देन कम्स द कंक्लूजन पार्ट ऑफ इट। आफ्टर द नेगोशिएशन इज डन, द डील इज डन और नो, इट इज द कंक्लूजन, एंड इट डजंट एंड देयर, एंड देन यू हैव टू मैनेज द अकाउंट। एक बार आपको ऑर्डर दे दिया, आने के बाद क्लोजर ऑफ डील हो गया, उसके बाद आपने मैनेज करना है, आपने सर्विस करना है,
कस्टमर को ये लगना चाहिए इट्स अ वेडिंग बेसिकली। और आज की डेट में क्या है कि सेल्स, व्हेन आई वाज सेइंग कि सबसे इजी प्रोफेशन है, इजी इन द सेंस चार्मिंग प्रोफेशन है, नॉट इजी आई विल से, हाँ नथिंग इज इजी इन लाइफ, बट चार्मिंग प्रोफेशन है, बिकॉज आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड देन यू हैव टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। कि कस्टमर को एक बार आपने प्रूव कर दिया, एंड देयर इज अ टर्मिनोलॉजी, पीपल बाय फ्रॉम द पीपल दे ट्रस्ट। तो आपने वो ट्रस्ट गेन करना है कस्टमर का, गलत तरीकों से नहीं। इस सेशन से जुड़े हुए कोई भी सवाल जो आपके मन में आए हैं, और सेल्स प्रोफेशन से जुड़े कोई भी सवाल जिसका आंसर आप चाहते हैं कि हम दें, दीपक सर दें, वो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हमें सवाल पूछिए, हम उनका अगले सेशन में ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू।